नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के टॉप 250 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 250 ऐसा कलेक्शन है जो कि अभी तक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 250 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग को पता थे और वीडियो आप लोग को कैसा लगा। वीडियो आप लोग को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और ही वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, इंटेल नाम है। इंटेल नाम है एक कंप्यूटर कंपनी का। इंटेल नाम है एक कंप्यूटर कंपनी का। वायु उदाहरण है मिश्रण का। वायु उदाहरण है मिश्रण का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है लोहा। कृत्रिम रेशम को कहा जाता है, कृत्रिम रेशम को कहा जाता है रेयन कहा जाता है कृत्रिम रेशम को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विद्युत धारा मापने वाला उपकरण नाम है। विद्युत धारा मापने वाला उपकरण का नाम है आमीटर। आमीटर से मापते हैं विद्युत धारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स को बनाने वाले डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी वेटिंग बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम्स। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 में से कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो गामा रे निकलती है। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, तो डार्विन के द्वारा आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे। नेक्स्ट है, वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई है कैलोरी। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई है कैलोरी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्म वनस्पति कहा जाता है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्म वनस्पति कहा जाता है? तो बैक्टीरिया को कहा जाता है। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहा चादर लेपित किया जाता है जस्ता से। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहा चादर लेपित किया जाता है जस्ता से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती। वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती द्रव के द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो पैंक्रियाज ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो नेत्र का भाग है कॉर्निया। नेक्स्ट है, माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। बढ़ते हैं आगे। डायनामो युक्ति बदलने की है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनामो युक्ति परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत धारा मापा जाती है। विद्युत धारा मापी जाती है आमीटर के द्वारा। विद्युत धारा को मापा जाता है। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड दूध के फटने पर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। लार होता है अम्लीय होता है लार। लार होता है अम्लीय। नेक्स्ट है, एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक में।
नेक्स्ट है सबसे ज्यादा किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह। 1 हॉर्स पावर का मान होता है तो 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर का मान। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है, पृथ्वी और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है, तो मंगल है पृथ्वी और बृहस्पति के बीच। निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4, मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। क्वेशीओरकर बीमारी होता है, क्वेशीओरकर बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से होता है क्वेशीओरकर। निमोनिया किसके कारण होता है, तो निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम, सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम। नेक्स्ट है सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन है। दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों में से सबसे अधिक आवृत्ति होती है किरणों में, किस विद्युत चुंबकीय तरंगों में से सबसे अधिकतम आवृत्ति होती है किरणों में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, तो जेड जॉनसन के द्वारा सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया था। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादित किया था कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। नेक्स्ट है रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 90% होता है। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, 90% होता है। न्यूटन गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो प्रथम नियम। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। गुब्बारा किस गैस के फुलाया जाता है, किस गैस के कारण फूलता है, तो हीलियम गैस के कारण गुब्बारा फूलता है। गोबर गैस मुख्य रूप है मीथेन, गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आता है, उच्च दाब के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है एक खिंचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है एक खिंचे हुए रबड़ बैंड में। नेक्स्ट है प्रकाश रेडियो तरंगों तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है, मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है, तो फेफड़ा होता है निमोनिया से प्रभावित। नेक्स्ट है वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किया था जेसी बॉस के द्वारा, इसका शोध किया गया था। अनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है अनुवंशिकता के अध्ययन को। नेक्स्ट है गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 60% होती है। पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है, तो यकृत के द्वारा होता है पित्त का स्राव। पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है, तो उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है खसरा की बीमारी किसके कारण होती है, तो जीवाणु के द्वारा होती है खसरा की बीमारी। कंप्यूटर के जनक है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस। नेक्स्ट है वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा कहलाता है विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी का कारण है, एथलीट फुट नामक बीमारी का कारण है फंगस। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है, नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है, तो कॉर्निया प्रतिरोपित की जाती हैं। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं आंतरिक अवलंबन के लिए, अवलंबन के लिए आश्रित रहते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जब किसी पिंड का वेग दोगुना किया जाता है तो संवेग दोगुना हो जाता है। जब किसी पिंड का वेग दोगुना किया जाता है तो संवेग दोगुना हो जाता है। लोहा अधिकतम प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से, लोहा अधिकतम प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। चिल्ली सल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है NaNO3, चिल्ली सल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है NaNO3। पृथ्वी में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन 21%।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, विटामिन के होता है रक्त का थक्का बनने में सहायक। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? एच डैम है विटामिन के खोजकर्ता। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भूड़ को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल के द्वारा भूड़ को भोजन प्राप्त होता है। क्वाइट्स किसका क्रिस्टलीय रूप है? क्वाइट्स किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। नेक्स्ट है फ्रेओन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रशीतक के रूप में फ्रेओन का प्रयोग करते हैं। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? डीडीटी का आविष्कार किया था डॉक्टर पाल मुलर के द्वारा किया गया था। होली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई दिखता है? तो 76 वर्ष बाद दिखता है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार है? तो थोरियम के भंडार है। थोरियम के भंडार है कहाँ? तो थोरियम के भंडार है केरल में। नेक्स्ट है किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? तो विटामिन के द्वारा रक्त जमता है। नेक्स्ट है पौधों में पत्तियों का हरा रंग होता है। पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण होता है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज किया थी? तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातुओं से मिश्रण से बनता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है परम शून्य ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है अनंत होता है खुले फ्यूज का प्रतिरोध। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। चूहों को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है चूहों को मारने के लिए। नेक्स्ट है वंचित खाना अवशोषित किया जाता है। पचित खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांत के द्वारा किया जाता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए तथा सी होता है पके हुए आम में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीन टीवी के प्राथमिकता रंग होते हैं लाल नीला हरा। प्राथमिकता रंग यानी प्राइमरी कलर है नीला हरा लाल। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? तो फिल्म होता है रेटिना के अनुरूप। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है बीमारी। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है नायलॉन। नेक्स्ट है जीन परिवर्तित किस में होता है? तो डीएनए में होता है जीन परिवर्तित। नेक्स्ट है अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व है कैल्शियम। नेक्स्ट है मरकत बनता है बेरिलियम से। मरकत बनता है बेरिलियम से। जुड़वा खनिज कहलाता है सीसा और जस्ता। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर का। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर का। नेक्स्ट है कपास प्राप्त होता है तो बीज से प्राप्त होता है कपास। कपास किससे प्राप्त होता है? बीज से। कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। तापमान की प्राथमिकता इकाई है केल्विन। तापमान की प्राथमिकता इकाई है केल्विन। आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण होता है। आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है टमाटर में लाल रंग होता है। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण। जड़त्व के नियम को दिया था गैलीलियो के द्वारा। जड़त्व के नियम को दिया गया था। ओजोन परत बचाती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है ओजोन परत। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। नेक्स्ट है मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? तो वरुण ग्रह के ओर छाए हुए हैं। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किस ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? किस में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? तो हवा में होता है ध्वनि का वेग न्यूनतम। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। पित्त किस में जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है पित्त। कौन सा पदार्थ अति शीतल द्रव है? तो
तो अमोनिया है अतिशीतित द्रव। नेक्स्ट है सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? खोपड़ी में होती हैं सपाट अस्थियां। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है फ्लोरीन। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है फ्लोरीन। डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। चूने का पत्थर डैश की तरह होता है? सेडिमेंट्री चट्टान की तरह। सेडिमेंट्री चट्टान की तरह होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है एसिटिक अम्ल। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है एसिटिक अम्ल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामो बदलता है। डायनामो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों का ताजा रखने हेतु संरक्षित तापमान होता है 4 डिग्री सी। पोलियो रोग में मानव शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग में मानव शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? ऑक्सीजन ले जाते हैं। सिगरेट लाइटर में उपस्थित होती है ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में उपस्थित होती है ब्यूटेन। यूरेनियम का अणुभार होता है 238 होता है यूरेनियम का अणुभार। किसी ठोस का द्रव में बदलने बिना गैस में बदलना कहलाता है उदरपातन। किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना कहलाता है उदरपातन। रडार में प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग का। रडार में प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग का। एक होता है रडार, एक होता है रडार, एक होता है सोनार। इनके फुल फॉर्म बार बार पूछे जाते हैं। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रीओन का प्रयोग किया जाता है। चांदी एक है विद्युत का सुचालक। चांदी एक है विद्युत का सुचालक। वसा में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन ए डी ई के यह वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील है विटामिन बी सी। पीतल मिश्र धातु है तांबा प्लस जस्ता की। पीतल मिश्र धातु है तांबा प्लस जस्ता की। सोडा वाटर क्या है? सोडा वाटर क्या है? 1 बिलियन है सोडा वाटर। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? प्रोटीन्स की अच्छी स्रोत है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त कहाँ संचित रहता है? पित्ताशय में संचित रहता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल होता है नींबू और संतरे में उपस्थित। नेक्स्ट है धातु के ऑक्साइड पिरा होता है अम्लीय। धातु के ऑक्साइड पिरा होते हैं अम्लीय। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है एस के द्वारा। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है एस द्वारा। मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणुओं के द्वारा। मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट है जल की बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है रासायनिक राजा कहा जाता है H2SO4 को कहा जाता है रासायन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तो परामस्तिष्क होता है जिसे सेरेब्रम भी बोलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है परामस्तिष्क सेरेब्रम। नेक्स्ट है डैश की कमी से घेंगा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए। नेक्स्ट है परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। होम्योपैथी के जनक हेनीमैन है होम्योपैथी के जनक। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट कहलाता है श्वेत रक्त कण। मैक संख्या संबंधित है। मैक संख्या संबंधित है वायु की गति से संबंधित है मैक संख्या। नेक्स्ट है मोनोजाइटिस डैश की बीमारी है। मोनोजाइटिस डैश की बीमारी है तो मोनोजाइटिस मस्तिष्क की बीमारी है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु है तांबा। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु है तांबा। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण है गामा किरण है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण है गामा किरण है।
कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। न्यूरॉन इकाई है, न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका ऊतक की, न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका ऊतक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? तो वास्तविक उल्टा होता है। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट। मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। नेक्स्ट है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज है आवृत्ति का, हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो गामा किरण निकलती है कोबाल्ट 60 से। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजित पदार्थ है थीन। हाइड्रोमीटर मापता है आपेक्षिक घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। पृथ्वी के कोर का मुख्य घटक है लोहा व तथा निकेल, पृथ्वी के कोर का मुख्य घटक है लोहा तथा निकेल। ट्रांसफार्मर बदलता है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया, खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। नेक्स्ट है, अश्रु गैस है, अश्रु गैस है क्लोरोपिक्रिन, अश्रु गैस है क्लोरोपिक्रिन। HO का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री C पर, HO का अधिकतम घनत्व है 4 डिग्री पर। स्टैच का रासायनिक सूत्र है, स्टैच का रासायनिक सूत्र होता है CHOSN। नेक्स्ट है, पृथ्वी का एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है 11.2 मील घंटा। नेक्स्ट है, हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है हीरे का अपवर्तनांक। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकालने से कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। पानी से बर्फ बनता है, पानी से बर्फ बनता है परिवर्तन है, तो यह भौतिक परिवर्तन है। पानी से बर्फ बनता है, यह परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है, बर्फ जमाने में जिलेटिन मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण के लिए, क्रिस्टलीकरण के लिए मिलाया जाता है। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटक से, फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटक से। अल्ट्रासोनिक वेग मात्रक है मैक का, अल्ट्रासोनिक वेग मात्रक है मैक का। वनस्पति में जीवन होते हैं कहा था सर JC बोस के द्वारा कहा गया था। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, रक्त को शुद्ध करता है किडनी। नेक्स्ट है, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन है, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। तृण की SI इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तृण की SI इकाई है। स्पेग्नोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप मापते हैं स्पेग्नोमैनोमीटर से। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अधिकांश जेरोफाइट रहते हैं मरुस्थलों में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वेट्रिकल पाए जाते हैं हृदय में, वेट्रिकल पाए जाते हैं हृदय में। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है चूना, सिलिका, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशिया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फोटोग्राफी फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन, विद्युत रूप से परमाणु होता है उदासीन। सबसे चमकने वाला ग्रह है शुक्र, सबसे चमकने वाला ग्रह है शुक्र। पीतल मिश्रण होता है तामा जस्ता का, तामा प्लस जस्ता का मिश्रण होता है पीतल। टाका नहीं सोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा व टिन का मिश्रण है सोल्डर व टाका। सोडा वाटर बनाने में प्रयोग किया जाता है CO2 का, सोडा वाटर बनाने में प्रयोग किया जाता है CO2 का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत, दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। एस्गिमेटिज्म एक बीमारी है आंखों की। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? तो 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया था तो फैराडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा की जाती हैं। श्वसन है अपचन यानी कि कैटाबैसिलिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है, हेनरी किसका मात्रक है?
प्रेरक का मात्रक है हेनरी। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर बनाती है संगमरमर बनाती है। नेक्स्ट है निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है निमोनिया। विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का प्रयोग होता है? तो लोहा का प्रयोग होता है विद्युत चुंबक के रूप में। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है रावा बनाने से बचाने के लिए। गोबर गैस में प्रयोग अवयव है मीथेन। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है नील व्हेल यानी स्तनधारी है यह ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है एनाटॉमी विज्ञान की है शाखा है जिसका संबंध है प्राणी व पौधों की आंतरिक संरचना से। प्राणी व पौधों की आंतरिक संरचना से एनाटॉमी। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत लीवर। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन की। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेमी। नेक्स्ट है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति। सर्वग्राही रक्त समूह है AB और वर्धता का दूसरा नाम क्या है? डाल्टन प्रभाव। रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है रतौंधी। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? तो वसा से संबंधित है कोलेस्ट्रॉल। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है ग्लूकोज। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है सामान्य की उपेक्षा अधिक तेजी से रक्त बहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल 4 गुना हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है या 4 गुना हो जाएगा। किस कारण उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा करते हैं। तरंग दैर्घ्य समानता मापी जाती है तो मीटर में मापी जाती है तरंग दैर्घ्य समानता। नेक्स्ट है एलपी में मुख्यतः समावेश होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन का समावेश होता है एलपीजी में। भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है एनीमिया। भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है एनीमिया। इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? तो कंडेंसन या कन्वेंशन के द्वारा होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। आवेश की सीजीएस पद्धति की इकाई है कूलम। पृथ्वी की भूपटल में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो एक्वेरियम में स्वर्ण घुल जाता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स किसकी गंभीर बीमारी है? गाय तथा भैंसों की गंभीर बीमारी है। रक्त को स्कंदन करने में सहायक होता है विटामिन के सहायक होता है। फोटोक्रोमेटिक गिलास में कौन सा पदार्थ भिगमन होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड भिगमन होता है। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है लाइलॉन। नेक्स्ट है आंख की अपरिवर्तितता किस बीमारी में होती है? तो मोतियाबिंद में होती है। E बराबर mc² किसने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सूर्यमंडल में से नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि होती है 2 सेकेंड। फोटोग्राफ में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड। 25 डिग्री पर उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट है बात्य भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित होता है कच्चा लोहा। बात्य भट्टी में उत्पादित होता है कच्चा लोहा। नेक्स्ट है गुर्दे की संरचनात्मक कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO2 गैस उत्पन्न होती है बिजली के चमकने पर। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है जल में शर्करा का घुलना। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है जल में शर्करा का घुलना। मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है गहन खेती करके मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है। एक उभयचर पशु है मेढक। ऊर्जा का मुख्य नवीनीकरण स्रोत है जानवरों का गोबर। ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है जानवरों का गोबर। एलपीजी सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? 14.2 ग्राम किलोग्राम होता है। चिली सल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है NaNO3। चिली सल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है। तो यह थे आपके 250 क्वेश्चंस। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं चैनल पर नया भी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि जब भी मैं ऐसी और वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।